अभी ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इलैबोरेटेड है। तो आप इसको अगर आप इसको समझ गए तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। सी फर्स्ट क्या होगा, जब कार्डियक साइकिल शुरू होती है सारे चैम्बर जो होते हैं रिलैक्स्ड रहते हैं। अभी हमने पढ़ा सिस्टोल मतलब होता है कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, 120 आपका प्रेशर रहता है जब कंट्रैक्शन होती है और 80 आपका जो ऑफ एच है वो आपका होता है, या मर्करी का जो होता है वो आपका होता है डायस्टोल रिलैक्सेशन के टाइम में। तो जब सब रिलैक्स्ड है एट दैट टाइम एंड द वेंट्रिकल जो होता है पार्शली फिल्ड होते हैं ब्लड में। ठीक है, जब आपके सारे चारों चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं तो उस टाइम पे आपकी वेंट्रिकल्स पार्शली फिल्ड है। ठीक है, ड्यूरिंग आपके आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल का मतलब है आपके ऑरिकल्स में सिस्टोल कंट्रैक्शन हो रही है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड कंप्लीटली फीलिंग द क्या करेगा, फीलिंग द रिलैक्स वेंट्रिकल। जैसे ही आपके आर्ट्रिया के अंदर आपके जो सिस्टोल आएगा मतलब कंट्रैक्शन आएगा, जितना भी ब्लड उसके अंदर है वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। अब आर्ट्रियल सिस्टोल आपके 100 मिली सेकेंड आपका रहता है। ठीक है, तो 0.1 हो गया। देन आर्ट्रियल सिस्टोल जैसे ही खत्म होता है तो वहां शुरू होता है आर्ट्रियल डायस्टोल, मतलब उसका रिलैक्सेशन शुरू होता है। तो एंड बिगिंस एंड कंटिन्यूस अंटिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। तो तब तक वो क्या करेगा, रिलैक्स होता रहेगा। सबसे पहले हम बोलते रिलैक्स पड़े हुए हैं, सारे चारों चैम्बर चारों रिलैक्स हैं, तो उस टाइम क्या वेंट्रिकल के अंदर वो पार्शली फिल्ड विद द ब्लड है, तो पहले से पिछली साइकिल का वो ब्लड उसमें है। देन ड्यूरिंग आर्ट्रियल सिस्टोल, अब आर्ट्रियल सिस्टोल जब वो कंट्रैक्ट कर रहा है तो जितना भी उसके अंदर ब्लड था वो उसने वेंट्रिकल को दे दिया, वेंट्रिकल फिल हो चुके हैं। अब इससे क्या होगा, आर्ट्रियल की अब उसके ब्लड निकलेगा तो वो उसकी मसल कार्डियक मसल्स क्या होंगे, वो रिलैक्स करना शुरू होंगे, उसे डायस्टोल कहते हैं। एंड बिगिंस टू कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट आपका जो साइकिल हो तब तक वो ऐसे कर देगा। और आर्ट्रियल सिस्टोल एंड्स एंड जब होता है तो वहां से क्या शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट चीज। एक सिस्टोल हुआ था, सिस्टोल ने दूसरे में भर दिया, जब उसने भर दिया तो वो डायस्टोल में चला गया। जैसे आर्ट्रियल सिस्टोल होता है, खत्म होता है, ठीक है, सिस्टोल खत्म होगा तो वहां पे वेंट्रिकल में क्या होता है, उसका सिस्टोल उसका कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो 270 मिली सेकेंड तक रहती है। पर इसके दो फेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, आपके जो भी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रही हैं, क्योंकि सिस्टोल शुरू है ना, तो एवी वाल्व, जो एवी वाल्व है वो क्लोज्ड रहती है, बट डज नॉट क्रिएट इनफ प्रेशर टू ओपन द सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन नहीं होती बिकॉज इस टाइम पे इस पीरियड को क्या कहते हैं, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। वाई, देखो जो आर्ट्रिया ने देना था ब्लड वो वेंट्रिकल में आ चुका है। ठीक है, वेंट्रिकल की अब कंट्रैक्शन शुरू हुई है, बीच की जो आपकी ट्राइकस्पिड वाल्व थी वो बंद हो गई है। ठीक है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा अभी वो नहीं हो पा रहा है कि वो आपके सेमिन्यूलर वाल्व की जो वाल्व्स है खोल दे। तो अगर वॉल्यूम उतनी की उतनी ही रही वेंट्रिकल में तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, कुछ चेंज नहीं हुआ वॉल्यूम में। दूसरा फेज है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सेकंड फेज। अब इस स्टेज में क्या होगा, वेंट्रिकुलर का प्रेशर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है, एक्सीड करता है प्रेशर ऑफ द आर्टरीज, पल्मोनरी आपकी आर्टरी थी ना उसको एक्सीड कर जाता है, और सेमिनल वाल्व खुल जाती है, धीरे धीरे उसने खोल दिया। ठीक है, वॉल्स पे वो ब्लड इधर तो टकरे मारेगा, इधर तो लगेगा, है ना, तो क्या होगा, प्रेशर और बढ़ता रहेगा और क्या होगा, सेमिनल वाल्व खुल जाती है। इसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, मतलब वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड निकल चुका है। फाइन, देन कम्स द वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली, मतलब वेंट्रिकुलर अब डायस्टोल रिलैक्सेशन में जाने वाला है। एज द वेंट्रिकल रिलैक्स और प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा और ब्लड फ्लोज बैक अगेंस्ट द कप्स, है ना। एंड सेमिनल वाल्व क्या होगी, वो बंद हो जाएगी। जैसे प्रेशर ड्रॉप हुआ सेमिनल वाल्व बंद। ठीक है, अब इंक्रीज करो तो वो खुलती थी, तो अब फिर भरना शुरू होगा, ब्लड फ्लोज इनटू द रिलैक्स आर्टरिया, बट द एवी वाल्व जो होती है वो अभी भी क्लोज है, दोनों के बीच में जो वाल्व है वो अभी भी क्लोज है।
दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। कि अगर मैं बोलूं कि आपका जो ब्लड आ गया आपके आर्टरिया के अंदर, बट अभी भी इसकी वैल्व भी बंद है, तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा, फिर दोबारा वॉल्यूम का चेंज नहीं हो, क्या बोलोगे? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। उसके बाद क्या होगा? अब ये अर्ली वाला था, अर्ली के बाद क्या होगा? लेट वेंट्रिकल डायस्टॉल। लेट वेंट्रिकल डायस्टॉल में क्या होगा? सारे चैम्बर फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, जो ऐसे नोड पे जो भी आपकी इम्पल्स आई थी वो सारी रिलैक्स हो चुकी है, उसने एवी नोड को रिलैक्स कर दिया है, परकिंस फाइबर रिलैक्स हो चुके हैं। तो रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा? सब अंदर अपने क्या आने देंगे? आप क्या आने देंगे? ब्लड को। तो फिल पैसिवली रफली टू 70% ऑफ देयर फाइनल वॉल्यूम। तो ये क्वेश्चन है। देन आपके वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन आपकी है, क्वेश्चन है। देन आपका डायस्टॉल, सिस्टॉल, ये आपका क्वेश्चन है। ये अगर आप डायग्राम में देखेंगे ना तो आपको सारी इजीली समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी वैल्व कब खुली है। ठीक है, और अगर आप ये पढ़ो तो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल होगा। फाइन। नेक्स्ट इज योर लब एंड डब। ये इनकी आवाज है बेटा, हार्ट की आवाज आती है, साउंड आती है। जब भी क्लोजिंग ऑफ वैल्व्स आती है ना, जब वो अपने आप को बंद कर लेते हैं तो इनको एक आवाज आती है। लब कब आती है? जब फोर्स आपका फोर्स जो ब्लड है, ब्लड जो फोर्स दे रहा है अगेंस्ट क्लोज्ड एवी वैल्व। एवी वैल्व कौन सी होती है? ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, आर्टरिया या वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व। वो जैसे वो बंद होती है, बंद होते ब्लड जो इसको पुश करेगा ना, एकदम से बंद होती है तो उसको सिग्निफाई क्या करती है? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल तो आपका कहाँ शुरू होने वाला है? आपका राइट आपके ऑरिकल में होने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? आपका लब करके आवाज आएगी। और डब कब आती है? जब आपकी फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द सेमिलुनर वेल्व, सेमिलुनर वेल्व में जब आएगी। ठीक है, दिस इज अ सेमिलुनर वेल्व, ये सेमिलुनर वेल्व है, यहाँ पे आपकी सेमिलुनर वेल्व है। जब इस पे फोर्स वो बंद होगी और एकदम से बंद करके प्रेशर उसमें अब आने नहीं देंगे, जितना अंदर है उतना, तो वो ब्लड, फोर्स ऑफ ब्लड से क्या होगा? एक आवाज बनेगी, क्लोज टू द बिगिनिंग ऑफ द कब? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। सी वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, आई शो यू, ये रहा वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। ठीक है, रिलैक्सेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपका लब एंड डब होती है आवाज। डिफरेंस बिटवीन लब एंड डब। लब जो आपकी आवाज आती है, फर्स्ट साउंड होती है क्लोजर ऑफ द बाइकास्पिड है, एवी आपकी प्रोड्यूस बता आपकी बाइकास्पिड, मिट्रियल एंड ट्राइकास्पिड एवी at the start of the ventricular systole। और यहाँ पे क्या है? क्लोजर ऑफ द सेमिनुरल एंड at the start of the ventricular diastole। इसकी लेस लाउड होती है, लो पिच्ड होती है, या हाई उस पे होता है, लाउडर एंड शार्प होती है। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन और भी है पर ये तो पक्का ही क्वेश्चन है। 0.15 सेकेंड तक रहता है, ये 0.1 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, प्रिंसिपल फ्रिक्वेंसी इसकी 25 to 45 साइकिल पर सेकेंड है, ये 50 साइकिल पर सेकेंड है। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये समझ नहीं आएगा कि सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है, ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड, मिट्रियल, एवी नोड, एसए नोड, एवी वैल्व क्या होता है? एवी वैल्व इज सेम एज द ट्राइकास्पिड वैल्व, दैट इज बिटवीन द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल। ठीक है, और ये इनकी साउंड्स नहीं आएगी तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। अब हम आ रहे हैं ऑन द डबल सर्कुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, और ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड फ्लो करता है ह्यूमन बॉडी में, है ना, यूनिक है, एफिशिएंट है, सर्कुलेट करता है ट्वाइस, ये इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी ब्लड है वो ट्वाइस सर्कुलेट करता है, हैंस इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। कैसे? अदर एनिमल फिशेस है, इनकी सिंगल सर्कुलेशन रहती है, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है ये। वेयर ब्लड कंप्लीट्स अ सर्किट, एक पूरा सर्किट बनाता है। ठीक है, मेन एडवांटेज डबल सर्कुलेशन की क्या होती है कि एवरी टिश्यू इन द बॉडी हैज स्टेडी सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, की ऑक्सीजन सबको एक फिक्स्ड जो उनका रेट है ना उस पर उनको मिलती रहे, और जो यहाँ पे मिक्सिंग ना हो, किसकी? ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग ना हो, और सारे एसेंशियल आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सबको मिल जाए, और जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस तरह से है। देखो, जैसे हार्ट से आपका निकलेगा, हार्ट से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकलता है, आपके लंग्स के पास जाता है। मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। लंग्स से एक्सचेंज करके ये ऑक्सीनेटेड बन जाता है, ऑक्सीनेटेड बन के आपके लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ये कहाँ पे? थ्रू योर अरोटा। अरोटा से कहाँ जाता है? ये बॉडी में। ठीक है, अरोटा से कहाँ जाता है? बॉडी में सारे फैल जाता है।
ठीक है, ये इंसान है, ये उसमें कैपिलरीज बनी है, नेटवर्क बना, तो ये फैल जाता है। तो दिस इज अ डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट में 2 बार आया ये, ठीक है। उसी तरह से रीजनरेशन इसकी कहाँ हुई, रिन्यू कहाँ से हुआ, ये लंग्स में हुआ। लंग का कौन सा हिस्सा है, एल्वुलाई, ठीक है। तो ये आपको सारा रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम का कनेक्शन पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्लड which is pumped by the right ventricle enters into the pulmonary artery, हम पढ़ चुके हैं। Then blood is pumped into the aorta by the left ventricle, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग की सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है इनटू द पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, जो भी आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हार्ट लेके आ रहा है, तो लंग के पास जब वो पहुंचेगा तो वहां पे डिफ्यूजन होगी, है ना, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा होगी लंग के एल्विलाई में एज कम्पेयर टू द बाहर जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो डिफ्यूज कर जाएगा और फिर वो घूम के कहाँ पहुंचेगा, ब्रॉड बाय द पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन ब्लड लेके आता है पल्मोनरी वेन इनटू व्हाट, इनटू योर लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो आपकी बॉडी में जाने वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड एंटर करता है फ्रॉम द, ये जो लेफ्ट एंट्रियम से वो जाएगा आपके कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपके अरोटा में एंटर कर जाता है। अरोटा में एंटर करके क्या, नेटवर्क ऑफ द आपकी आर्टरीज, कैपिलरीज एंड आर्ट्रियोल्स, और छोटे छोटे उसमें चला जाएगा, टिश्यू के पास पहुंचेगा। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय सिस्टम ऑफ द वेन्स, अब बॉडी में वो आपके फैल जाएगा, ठीक है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेगा, आपके सिस्टम ऑफ वेन्स, वेन्स जो लेके आएंगी सारी, वीना केवा आपने पढ़ा था, सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना केवा वेन्स हैं, तो वो सारी एम्प्टी करेंगी कहाँ पे, राइट एंट्रियम में, ठीक है। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, फाइन। So here is this diagram. You can study the double circulation through this diagram. You all can see, देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑल आपके सिस्टमैटिक जो है, सिस्टमैटिक हमने पढ़ा था बॉडी की तरफ जा रहा है, और पल्मोनरी आपके आ जाता है कहाँ से, आपके हार्ट से आपके लंग के पास। तो हमने पढ़ा था कि ऑरिकल से जाएगा वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से जाएगा वो आपके किस में, पल्मोनरी आर्टरी में, है ना, सेमिलुनर वैल खुलती थी। फिर वहां से गया 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 एल्वुलाई के पास आया, एल्वुलाई के पास जो रिच ऐसी कैपिलरीज है वहां एक्सचेंज हुआ, CO2 उनको दे दी और ऑक्सीजन उनसे ले ली। हमने याद है, हमने पढ़ा था कि जहाँ पे लोडिंग ऑफ जो आपके RBC लेके आ रहे हैं, RBC से हमने उनको CO2 को निकाल दिया क्योंकि वो तो अनस्टेबल थे, जो उनका हीमोग्लोबिन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना था वो अनस्टेबल था, आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देके उन्होंने छोड़ दिया और डिफ्यूजन में चले गए। जैसे ही RBC वहां से निकलने लगे, अब वहां पे फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा थी और बाहर कम थी आपके ब्लड में, तो वो उसने उसको लोड कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन गया उसका RBC का एंड किसका, ऑक्सीजन का। वहां से कौन लेकर आ रहा है, आपका पल्मोनरी वेन लेकर आ रहा है। पल्मोनरी वेन आया 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 एंड एंटर्ड इनटू लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या गया, और अरोटा में गया, अरोटा से कहाँ गया, आपकी बॉडी के अंदर गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैसे जब हार्ट से वो गया लेफ्ट आपके वेंट्रिकल से गया, तो वहां पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में हाई प्रेशर होता है। लंग के पास आया, लंग में जब ऑक्सीजनेशन उसका ऑक्सीजनेशन कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो लो प्रेशर में आया, लो प्रेशर में आया। अब आपको बहुत ही एक टिपिकल क्वेश्चन आना चाहिए यार दिमाग में कि लो प्रेशर आया, लो प्रेशर से वो गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर लो प्रेशर है। एक क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल में अगर देखें तो वेंट्रिकल की जो वॉल्स है ज़्यादा थिक होती है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई द वॉल्स ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल आर मोर थिकर एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। उसका रीजन पता क्या है, क्योंकि यहाँ तो हाई प्रेशर था, जब ये गया हाई प्रेशर था, है ना, इस वाली साइड में यहाँ पे हाई प्रेशर था, लेकिन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो यहाँ पे लो प्रेशर था। इसका मतलब जो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये बहुत ज्यादा प्रेशर देने वाला है, इसकी वॉल ज्यादा थिकर होनी चाहिए, बिकॉज इसने पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। आपके राइट पार्ट को तो सिर्फ लंग तक करना था, वो तो पास में ही है। लेफ्ट लंग में हमने बोला था वो आपका हार्ट रहता है, एक जगह है उसकी पूरी आपकी थोरेसिक कैविटी में, वही दोनों है। लेकिन सिस्टमैटिक मतलब पूरी बॉडी में आप भेजने वाले हो, तो इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल ज्यादा थिक होनी चाहिए, बिकॉज आप लो प्रेशर लेके आ रहे हो, ब्लड का ऑक्सीजनेटेड है लो प्रेशर। तो उसके बाद जो अरोटा में वो एंटर करता है, ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सॉरी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है उस
प्रेशर को उसकी वॉल बियर कर सकती है बिकॉज ज़्यादा थिक है। अब इस जब वो कंट्रैक्ट ज़्यादा करिए तो उनका प्रेशर कैसा हो जाएगा, उनका हाई हो जाता है और इंसान तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जब डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा वो क्या होगा, फिर से लो प्रेशर होगा, फिर यहाँ पे जो कंट्रैक्शन होगी उसके बाद से वो फिर से हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द ब्लड। अभी तक आपका सारा हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट के डबल सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर, वो सब कुछ हो चुका है। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट द ब्लड। ब्लड क्या है, कनेक्टेड टिश्यू आप बोलते हो, है ना। तो उसमें वो सर्कुलेट करता है हॉर्मोन्स, ये सारे मटेरियल को, मिनरल्स को। और इसमें क्या है, इनका पाथवेज होते हैं, सेट पाथवे, टनल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड के सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है या मिनरल्स होते हैं कुछ। अब वो मिनरल्स कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम हो सकते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर। अभी कंपोज किसका है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या होता है बेटा, 90% ऑफ द वाटर है और फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है। ठीक है, फ्लूइड पार्ट है और उसमें किससे बना, 90% ऑफ द वाटर से बना हुआ है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, आरबीसी। आरबीसी के वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होती हैं, ये आप हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हो। डब्ल्यूबीसी मैंने बताया था अभी, आपकी इम्यून सिस्टम सेल्स। ठीक है, एंड प्लेटिंग ऑफ क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आरबीसी आपका ऑक्सीजन गैसेस ट्रांसफर में हेल्प करता है और CO2 को लेके जाता है। देन टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स कौन से, जैसे आरबीसी हमने पढ़ा, इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, मेनली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड वेस्ट को निकालता है। वेस्ट मतलब क्या, CO2। वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, डिफेंस सिस्टम के लिए होते हैं, हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होती है, ये क्लॉट बनाती है, ब्लीडिंग को बचाती है ना। ये एक्सेसिव आपका ब्लड ना निकल जाए तो एक्ट एज अ साइट फॉर द इंजरी, एक्ट ऑन द साइट ऑफ एन इंजरी, कि अगर वूंड है तो वो आपके प्रिवेंट लॉस ऑफ प्रेशर इन द सिस्टम। अब व्हाई दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर आप कहीं पे पंचर हो चुका है, मतलब कहीं पे आपकी बॉडी का एक फ्लो ऑफ ब्लड है वो पंचर हो गया, मतलब वहां पे कोई ओपन एक आपका पॉइंट मिल गया, तो जितना प्रेशर आपका हार्ट कर रहा है ना, तो वो प्रेशर तो वहां से रिलीज होता रहेगा, तो कौन बचाएगा, प्लेटलेट। ये क्वेश्चन आया है। सो ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स आपके नेटवर्क ऑफ द पाथवेज होती हैं जो उनको हेल्प करती है। टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ इसकी होती हैं। पहली कौन सी होती है, आर्टरी एंड वेन्स। आपकी 2 टाइप्स है। पहली आर्टरी पढ़ रहे हैं, थिक वॉल होती है, प्रेशर इनमें ज्यादा होता है, कैरी करती है ब्लड को, और मोस्टली इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट एक्सेप्शन क्या है आपकी, पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग, बट ये कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। और पल्मोनरी जो आपकी, जो पल्मरी का मतलब है कि लंग वाला, तो हमने अभी एक्सेप्शन पढ़ा था, पल्मरी आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड लेके आती है लंग के पास। एंड आई थिंक मैं आपको शो ही कर देती हूँ, रुको। ठीक है, पल्मरी आर्टरी आपकी आर्टरी है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना, ये एक्सेप्शन हो गया। पल्मरी वेन आपकी लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो बस ये इसका आपका एक्सेप्शन हुआ। इंटरनल ल्यूमेन, ल्यूमेन क्या होता है बेटा, कोई भी आपकी ट्यूब है, देखो कोई भी आपकी ट्यूब है, उस ट्यूब में क्या होगा, एक उसका डायमीटर होगा। ठीक है, ये तो ये सारा हिस्सा हुआ ना, ये सारा हिस्सा क्या होगा उसका, ल्यूमेन। ठीक है, ल्यूमेन जो होता है, दैट आर स्मॉल पैसेज ऑफ ब्लड, दैट आर फॉर द स्मॉल पैसेज ऑफ द ब्लड। तो अगर स्मॉल है तो क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। अगर ल्यूमेन छोटा है तो क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। देखो हाई प्रेशर, एज द ब्लड पुशेस द ब्लड इनटू द, या विद द पंपिंग, जब वो पंप करेगा, थिक वॉल है, थिक वॉल क्यों, कि प्रेशर को बियर कर ले। क्यों, क्योंकि ल्यूमेन छोटी है, ल्यूमेन छोटी है तो क्या होगा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, फटाफट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जाएगा, सारे ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सारा मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऑक्सीजन दे देगा, CO2 ले आएगा। तो कितना सही है बनाया में। राइट, नेक्स्ट इज योर वेन। अब वेन क्या है, ये कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, एक्सेप्ट क्या, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा था लंग से हार्ट के लिए। थिन है, ठीक है, इंटरनल ल्यूमेन लार्ज है, ठीक है, एंड लो ब्लड प्रेशर है। लो ब्लड प्रेशर है तो ल्यूमेन हमने ज्यादा बड़ी कर दी, इसी वजह से वो आपकी लो ब्लड प्रेशर है। कैपिलरीज है, कैपिलरीज क्या, लंग एंड मसल्स हर जगह आपको मिलेगी, है ना। और 1 सेल थिक भी चलती हैं, 1 सेल थिक वेरी फाइन, बहुत ही पतली पतली होती हैं। तो यहाँ पे जाके डिफ्यूजन करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था एल्विलाई के अंदर कि वो उनकी कैपिलरीज कैसी होती है, एल्विलाई कैसा होता है, 1 सेल थिक। जो 1 सेल थिक है वहां तो आपकी बहुत जल्दी एक्सचेंज हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर होगा इनका भी,
तो ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करती हैं। और कैपिलरी जो ऑक्सीजन जो भी आता है आपकी टिश्यूज तक पहुंचता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती है एंड CO2 लेके जाएगी एंड O2 दे जाएगी, अगर वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है तो। ठीक है, नाउ कम्स द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि एक एक्सटेंशन है, मतलब अगर आप कहते हो ना कि साथ में स्टपनी लगी हुई है एक आपके स्कूटर में, तो इसका काइंड ऑफ अ स्टपनी फॉर द स्कूटर। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लेकिन उसमें एक अलग से पार्ट निकला, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, बट अलग से एक है जिसमें आपको बोलते हो कि फ्लूइड है, जिसको लिम्फ बोलते हो। लिम्फ की कैपिलरीज है, लिम्फ के डक्ट्स है। फाइन बेटा। जो आपके लिम्फेटिक आपके होते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, ये यहाँ पे कैपिलरीज का काम सेम है जो आपकी ब्लड वेसल्स का, बट हाँ ये थोड़ी छोटी होती हैं और माइन्यूट होती हैं, ह्यूमन छोटी है और 1 सेल थिक है, तो डिफ्यूजन करती है और टिश्यूज तक लेवल तक जाती है। तो वैसे ही लिम्फ भी जाता है। ठीक है, लिम्फ की कैपिलरीज भी जाती हैं, उनकी डक्ट्स भी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिम्फ को। लिम्फ क्या होता है बेटा, आपका जो भी आपका फ्लूइड है माइनस द आरबीसीज, है ना, ब्लड में से आप माइनस करते हैं आरबीसीज। ठीक है, इन एडिशन टू द ब्लड जो वेस्कुलर सिस्टम होता है और जब वर्टिब्रेट प्रोसेस करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कलरलेस होता है, येलोइश फ्लूइड होता है इन द लिम्फ वेसल्स एंड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लाइक ब्लड एंड इज फॉर्म्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ द आपके ब्लड को। फिल्ट्रेशन करके क्या निकाल दोगे आप, आरबीसी। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज होती है, लिम्फ कैपिलरीज स्मॉल होती है, थिन होती है, लाइंड बाय द एंडोथेलियल टिश्यूज आपके सेल से होता है। एंडोथेलियम भी बोलते हैं, फाइन होती है, बहुत छोटी छोटी सी होती है। वन एंड इज ब्लाइंड एंड अनदर एंड यूनाइट करता है लिम्फेटिक डक्ट्स को, जहाँ से सारा फ्लूइड आ रहा होगा। आप आगे जाके इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैंने थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल्स इसमें डाल दी है। Then lymphatic ducts and vessels numerous होती हैं, present in various parts of the body। ये vessels ऐसी कैसे होती हैं, provided with a semilunar valve, but valves are more in number than in veins। ठीक है, ये वाली आपकी क्या होगी, जो इस पे valves होती हैं वो ज़्यादा है नंबर में। ठीक है, तो here I added one sheet जो आपको बताएगी डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फ। तो अगर देखिए आरबीसी का ब्लड में होता है, यस होता है, पर लिम्फ में एब्सेंट होता है। देन ब्लड प्लेटलेट्स यस प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, बट लिम्फ में एब्सेंट होते हैं। WBC प्रेजेंट होते हैं जनरली आपके 7000 UMM तक होते हैं, बट आपका जो ये लिम्फ में वो मेजर कंपोजिशन है। ठीक है, आपके लिम्फ की मेजर कंपोजिशन है। देन कम्स द प्लाज्मा, यस प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर। देन कम्स द आपका एल्बुमिन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन, ये आपके प्रोटीन्स है। ठीक है, फिर ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। देन फिब्रिनोजन, ये बे प्रोटीन है। ठीक है, ब्लड में मोर होता है, लिम्फ में लेस होता है। ठीक है, यही आपको ब्लड क्लॉटिंग में आगे जाके हेल्प करेगा। देन कोगुलेशन प्रॉपर्टी मोर है, क्योंकि वो सारे क्लॉटिंग फैक्टर के जो भी आपके प्रोटीन्स हैं वो सारे यही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फ में लेस है। देन कम्स योर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा है, 2 वे, हमने भी पढ़ा। 2 वे कैसे कि आपका एक तो ये हार्ट टू टिश्यू जाएगा, है ना, एंड फिर उसके बाद टिश्यू टू हार्ट जाएगा, है ना, 2 ही हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका है 1 वे। ठीक है, आपका लिम्फ है टिश्यू टू हार्ट। ठीक है, इसे पंप करने के लिए चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरी तो नहीं करेगा, ये तो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम के सेल्स मैक्सिमम में तो यही लेके जाएगा। ठीक है बेटा। देन कम्स रेट ऑफ फ्लो, इसका फास्ट है। ठीक है, और इसका स्लो है। देन ग्लूकोज यूरिया, आपकी जो वेस्ट है यहाँ पे लेस होती है और यहाँ पे मोर होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन विद अदर वर्टिब्रेट्स। अब देखो वर्टिब्रेट्स हमने अलग अलग पढ़ने हैं, जो हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था उनके कंपैरिजन में देखे तो हार्ट कैसे हैं। तो पहला 2 चैम्बर हार्ट है, हमें पता है वो किसमें होता है, आपके फिशेस के अंदर होता है। ठीक है, आपकी थिक मस्कुलर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल आपको मिलते तो हैं 2 चैम्बर, ऑरिकुलर वेंट्रिकल। और हार्ट को कहते हैं वीनस हार्ट, क्योंकि
वो पंप करता है कौन सा वाला, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को गिल्स के पास। अब हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, गिल्स के पास क्या होती है, बहुत हाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है। जब फिश माउथ खोलती थी तो पानी उसके अंदर जाता था, तो वो कहाँ जाता था फिर, गिल्स के पास। गिल्स के पास कैपिलरीज थी, हार्ट ने पंप करा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डिजोल्व वाटर आ रहा था, और वो काउंटर काउंटर करंट फ्लो था, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते थे। तो जो माउथ के अंदर जो पानी था उसमें ऑक्सीजन वहाँ डिफ्यूज कर जाती थी, और CO2 जो उनकी यूज थी वो बाहर निकल जाती थी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि ये वेनस ब्लड है, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है। तो पानी से आ रहा है क्या, ऑक्सीनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन आ रही है। देन ब्लड गोज डायरेक्टली इनटू द गिल्स टू विसरल ऑर्गन्स, है ना, सिंगल्स, आपका सिंगल सर्कुलेशन है इसके अंदर। देन कहते हैं थर्ड चैम्बर वाला, जिसमें 2 ऑरिकल, एक अनडिवाइडेड आपको वेंट्रिकल मिलेगा, या तो ऐसा है जैसे फ्रॉग में, टोड्स में, इनमें मिलता है आपको। जैसे राइट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द विसरल ऑर्गन, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, वहां से ले लिया, और वहां से पल्मोनरी आर्टरी कैरी करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, जैसे हमारे पास होता है ऑक्सीजनेशन के लिए। जब ब्लड रिटर्न करता है टू द लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, राइट से ले लिया और लेफ्ट ऑरिकल पर वापस आ रहा है बाया पल्मोनरी वेन, तो डबल सर्कुलेशन तो होती है, बट ये अनडिवाइडेड है। जैसे मैंने आपको बनाया था, सपोज ये इस तरह से सॉरी ये गलत है, एक मिनट, इस तरह से आई एम सेइंग कि यहाँ पे तो आपके 2 सेपरेशन है, फिर जो यहाँ पे आपका वेंट्रिकल है ना वो अनडिवाइडेड है, तो सेपरेशन तो नहीं हुआ इसका, ये आर है, आर आर वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, और ये आपका वेंट्रिकल अनडिवाइडेड है, तो एफिशिएंसी तो कम ही रहेगी। देन हार्ट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। अब ये किस में आपको मिलता है, देखो वेंट्रिकल क्रोकोडाइल में है ना, एलिगेटर में इज कम्प्लीटली डिवाइडेड, ये एक्सेप्शन आ गया इनकी कैटेगरी का, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल्स ये उसमें आते हैं, ठीक है। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम डिसऑर्डर्स और सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। अब इसका क्या होता है बेटा, मैंने जो आपको बताया था, सिस्टोल एंड डायस्टोल, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का आपका नॉर्मल इंसान का ये होता है, ठीक है, सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर और डायस्टोलिक आपकी रेस्टिंग प्रेशर। अब प्रेशर अबव दिस सिग्निफाई हाइपरटेंशन। मैंने से हाइपरटेंशन मतलब अब ये पक्का है कि इस इंसान को उसका बीपी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो बॉडी पे प्रॉब्लम होगी कि इसकी वेरियस हार्ट डिसीजेज हो सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, बिकॉज उसको कंट्रोल कौन कौन करना चाहेगा। आप जरा देख पे सोचो, हार्ट तो पंप कर रहा है, हार्ट जितने उसकी रेट ही नहीं है वो पंप करने का, उसे करना पड़ रहा है, तो उस पर प्रेशर हुआ काम करने का। वो सारा ब्लड जहाँ जाता है, फिल्टर कहाँ पे होता है, फिल्टर होता है किडनी के पास, किडनी को ज्यादा ज्यादा पंप होके ब्लड आएगा, उसको और ज्यादा करना पड़ेगा उसको फिल्टर, है ना। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन किसने करना है, सारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किसने करना, ब्रेन ने। अब उसको क्या क्या देखेगा, तो ओवरऑल आपकी बॉडी में मैक्सिमम जो ऑर्गन है, जो मेन है, वो ही अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोलिंग है। देन कोरोनरी आर्टरी डिसीज, अब ये कैसा है, आर्टेरोस्क्लेरोसिस। अब ये वर्ड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी आपकी वेसल्स हैं जो ब्लड को सप्लाई कर रही होगी हार्ट को, वो इफेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाएगा, फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल। इससे क्या होगा, आप सोचो अगर आपका इतना ल्यूमेन है, ठीक है, ब्लड इजीली फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड इजीली फ्लो कर रहा है, बट इफ आई से आपका इतना ल्यूमेन था जिसमें अब यहाँ पे आई से कि यहाँ पे फैट का या किसी चीज का डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, ये देखो ये बंद हो गया यहाँ पे। और अगर ब्लड सिर्फ इतने जगह से निकल रहा है, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपकी ये जो वॉल है ना बेटा, आर्टरी की वॉल है ना, या आपकी ब्लड वेसल की वॉल, ये खराब होंगी। जितना ये स्ट्रेस्ड रहती है ना, ये उतना ढिलक जाएंगी, लूज पड़ जाएंगी, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसको। ये क्या पता है, चेस्ट पेन होता है इसमें, जब ऑक्सीजन आपको ज्यादा नहीं मिलती, ठीक है, नहीं मिलती इनफ इन द हार्ट मसल, तो आपको चेस्ट पेन होने लग जाता है। ये दोनों जेंडर में हो सकता है, बट कॉमन है मिडिल एज एंड एडल्टली आपकी इंडिविजुअल्स में। और क्यों होता है, क्योंकि कंडीशन ये क्या करती है, इफेक्ट कर देगी, ठीक है, क्या करेगी कि जब आपका फ्लो ऑफ ब्लड अफेक्टेड है तब ये होगा, ठीक है। हार्ट फेलियर,
जब हार्ट आपका पंप ही नहीं कर पा रहा है एफिशिएंटली, ठीक है। जैसे आपके कभी ऐसा होता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, कि जब जैसे अकम्पनीड बाय कंजेशन ऑफ द लंग्स, अब लंग्स क्या कर रहे हैं कि आपको दे ही नहीं रहे ऑक्सीडेटेड ब्लड, है ना। तो क्या होगा, यहाँ हार्ट नहीं प्रॉपर काम करेगा, हार्ट फेलियर होगा। फिर हार्ट फेलियर की जैसे कार्डिक अरेस्ट, एकदम से हार्ट स्टॉप कर जाए बीटिंग, आजकल ये बहुत होता है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से ये भी चीज़ हो रही है। हार्ट अटैक ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मसल्स ऑफ द हार्ट गेट्स डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द ब्लड, नहीं खाना ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। अब किसको पंप करोगे, कौन प्रेशर करेगा, अब कोई प्रेशर ही नहीं लेके आ रहा, वहां पे आपकी वेसल्स पे कोलेस्ट्रॉल आ गया, प्रेशर कुछ ज़्यादा आ गया, आपको स्ट्रेस है, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे हो, तो कितना कार्डिक मसल्स करेंगे ना एक टाइम पे, तो वो भी डैमेज हो जाएंगे, तो डैमेज हो जाएंगे तो हार्ट अटैक, ठीक है, धीरे धीरे अपना काम छोड़ देंगे। सो हेयर आई एम क्लोजिंग माई चैप्टर, दिस पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है, या ह्यूमंस में हमने जो पढ़ा है। अभी हम नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। फाइन, थैंक यू बेटा।